अरे हाँ, हम 24 लाख रुपए साल का दूध बेचते हैं। आप बिना वजह क्यों ज्ञान फैलते हो? यदि जरूरत है तो इंस्टाग्राम पर बात करो। आपको ज्ञान लेना है, हमें नहीं लेना। इसी कारण से आप नंबर मांग कर क्यों परेशान करते हो? ऐसा तो है नहीं कि स्टूडियो में बैठकर वीडियो बनाकर डाल रहे हैं और 10-20 कर्मचारी काम कर रहे हैं। खुद को भी काम करना पड़ता है। मुझे पता है वो नंबर मांगते हैं जिनको कुछ भी काम नहीं है। जिनको काम है और ज्ञान लेना है वो वीडियो के माध्यम से ले लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, सांवरी डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल में स्वागत है भाइयों। दोस्तों, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारा प्रॉफिट दिखाने का, लेकिन आप सभी भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि यार मनोज भाई आप अपना प्रॉफिट दिखाइए, कितना दिखाते हैं। तो मैं बता देना चाहूँगा वीडियो के शुरू में ही कि लगभग हम 24 से 25 लाख रुपए साल का दूध सेल करते हैं। जो कि कास्ट तैयार होते हैं वो अलग है, या फिर कुछ पशु सेल करना वो अलग है। हालांकि पशु खरीदना भी पड़ता है, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहूँगा कि सिर्फ पैसा ही नहीं है सब कुछ इसमें। डेयरी फार्मिंग में आपको खुद को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। यदि आप खुद समय नहीं दे सकते तो आपको कोई हक नहीं है डेयरी फार्मिंग करने का। अब आप भाइयों को लगेगा कि गाय से शुरू करें, भैंस से शुरू करें, उनसे पूछ ले, वहां से ट्रेनिंग ले ले, कौन सी गाय से शुरू करें, कहाँ की भैंस से शुरू करें, हमारे पास तो ये नहीं है। देखो, बहाने बनाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन काम करने के लिए खुद को काम करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो यही है। यदि हम कोई लेबर भी रखते हैं तो 10 पशु अकेला संभाल सकता है वो लेबर। तो हम भी इंसान है, हम भी कम से कम भी 5 पशु तो संभाल ही सकते हैं। अब आपने डेयरी फार्म शुरू किया, 5 पशु रख लिए, 1 लेबर रख दिया, तो अब आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ जेब में हाथ भरकर घूम रहे हो क्या? ये गलत बात है। खुद को काम करना पड़ेगा, सबसे पहली बात तो यही है। ऐसा नहीं है कि यार हम सिर्फ बकचोदी कर रहे हैं या फिर बिना बात ज्ञान पहले जा रहे हैं। आप ऐसे ना ऐसा करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। मैं खुद भी एक यूट्यूबर तो अभी बना हूँ, लेकिन डेयरी फार्मर हूँ, किसान हूँ। और मैंने खुद लगभग डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड 40 चैनल को सब्सक्राइब किया, और रोज मैं 1.5 घंटा यूट्यूब को देता हूँ सीखने के लिए डेयरी फार्मिंग से, कि नहीं चलो यहाँ से नहीं और यहाँ से ज्ञान मिलेगा। मैं बिना वजह कहीं पर कमेंट ना करता हूँ। आपके कमेंट देखता हूँ, आपके कमेंट आते बहुत सारे, बहुत अच्छे आते हैं। एक भाई ने हमें हमारी गाय का ट्रीटमेंट बताया था, लेकिन उससे पहले ही गाय रिकवर हो गई है। लेकिन आप खुद काम कीजिए ना। वीडियो देख रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप यार मनोज भाई हम कहाँ से शुरू कर, हमारे पास पैसा नहीं है, हमें लेबर नहीं मिल रही, हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास हरा चारा नहीं है। देखो, आपसे कोई भी कुछ नहीं पूछेगा। आप यदि सक्सेस होंगे तो आपके साथ लोग सेल्फी लेंगे, अन्यथा आपको किसी काम से भी नहीं जानना चाहेंगे कि यार उससे हमें कोई काम है। यदि आप सफल हो गए किसी भी काम में, ऐसा नहीं कि डेयरी फार्मिंग में, आप किसी भी लाइन में सफल हो गए हैं तो लोग आपके लिए सेल्फी लेने के लिए लाइन में खड़े हो सकते हैं, लेकिन बिना वजह ज्ञान फैलने वाले बहुत सारे मिलते हैं। तो इससे अच्छा है, देखो आप डेयरी फार्मिंग करेंगे तो हर कोई बोलेगा आपको, दोस्त बोलेंगे, आपके गांव वाले बोलेंगे, रिश्तेदार भी बोलेंगे। तो आप उनको खुला बोल दो कि क्या भाई तू मेरे घर पर गोबर उठाने आ रहा है, या हरा चारा काटने आ रहा है, या पशुओं को नहलाने के लिए आ रहा है। लोगों की बातों का मतलब दिल पर कभी नहीं लेना चाहिए कि यार हमें कौन क्या बोल रहा है, या फिर क्या हम डेयरी फार्मिंग नहीं करें, पढ़े लिखे। वैसे मैं भी खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, और मेरा स्टार्टिंग पैकेज था 4.5 लाख रुपए सालाना का, लेकिन मैंने नहीं किया। जो पता नहीं, मतलब मेरा इंटरेस्ट शुरू से इसी में था, लेकिन मैंने मजबूरी में 3-4 महीने जॉब की थी। 4.5 लाख रुपए सालाना का पैकेज था, और जब मैंने जॉब रिजाइन की तब भी मुझे ऑफर मिला था कि नहीं यार मनोज जी आप रिजाइन मत कीजिए, 6 लाख रुपए पैकेज करेंगे हम आपका। लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं था। तो यार खुद का ऐसा काम कीजिए कि नाम बन जाए, देर से सही लेकिन नाम जरूर बनेगा। मेहनत खुद से कीजिए। यदि आप सरकार के भरोसे रोते रहेंगे कि यार दूध का रेट नहीं है, भूसे का रेट बहुत ज़्यादा है, हमारे पशु दूध कम दे रहे, ज़्यादा दे रहे हैं, पंजाब में सफल है। क्यों? पंजाब वाले इंसान है, वो आन खाते और आप नहीं खाते हैं कि आप क्या खाते हैं? आप भी तो आन ही खाते हैं ना। आप नहीं सोच सकते हैं क्या जैसे पंजाब हरियाणा वाले सोचते हैं? वो हमारे पशुपालक भाई पंजाब हरियाणा वाले दूसरे देशों से सीमन इंपोर्ट कर सकते हैं, तो आप तो अपने राज्य से इंपोर्ट करवाना है, हमें बाहर से। ऐसा तो नहीं कि कहीं प्लेन करके जाना है। आप अपने आई वर्कर को बोलेंगे, उसे एडवांस पेमेंट देंगे तो वो सीमन मंगवा देगा। अब आप सभी के भरोसे रहेंगे कि यार सरकार दूध का रेट नहीं दे रही, हमारे पशु दूध कम दे रहे हैं, दूध का रेट नहीं मिल रहा, उसका रेट ज़्यादा है, हमें लेबर नहीं मिल रही। यार 15-20 पशु तो एक नॉर्मल आदमी संभाल ही लेता है। ये हमने भी दुर्गे उसको क्या कि थोड़ा मजबूरी के कारण रखा था कि खेती भी संभालना, फिर इधर भी, और तो इसी कारण से हमने भी रखा। नहीं तो मैं 15-17 पशु तो अकेला मैनेज कर ही रहा था। कोई भी कर्मचारी रखते तो ऐसा तो है नहीं कि वो भी मशीन है। मशीनीकरण के आधार पर भी आप काम कर सकते हैं, मिल्किंग मशीन ले सकते हैं, हरा काटने वाली मशीन ले सकते हैं। लेकिन बार बार एक ही बात कह रहा हूँ और हमेशा यही कहता रहा हूँ कि खुद को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। 24 घंटे में से कम भी 4 घंटे अपने डेयरी फार्म को देना पड़ेगा आपको, तब जाकर ही आप सफल होंगे। वो सफल जरूर होंगे, लेट है। जो पेशेंस रख सकता है वो डेयरी फार्म कर सकता है। 3 से 4 साल का समय लगेगा आपको सीखने में, मैनेज करने में। बहुत सारे भाई बोल रहे हम ट्रेनिंग आपके यहाँ पर, अरे क्या मतलब है ट्रेनिंग लेने से? 2 पशु रखो, आप 2-4 महीने संभालेंगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि यार कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। गाय बीमार हो रही तो क्या देना, रिपीट हो रही तो क्या देना है।
आप कहाँ कहाँ किसके हाथ पाँव जोड़ते फिरेंगे। खुद मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा मतलब बढ़िया बिजनेस है। मैं लगभग 24 से 25 लाख रुपए साल का दूध बेचता हूँ। आपको बता देना चाहूँगा डिटेल में। सबसे पहले कैलकुलेशन कर लेना, ज्ञानचंद बनना मत वीडियो देखते देखते कि आप ज्ञान फैलने लग जाओ। कैलकुलेशन कर लेना आपके हिसाब से कि क्या क्या प्रॉफिट है, कितना लॉस है। 50% के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग पूरे साल का यदि एवरेज मिलाते हैं तो 170 से 80 लीटर के लगभग दूध होता है और 45 रुपये लीटर के हिसाब से दूध जाता है। अभी 235 लीटर दूध दोनों समय का मिलाकर हो रहा है लगभग 2.5 क्विंटल के आसपास। और गर्मियों में थोड़ा सा कम हो जाता, तो मैं आपको पूरा एवरेज बता दिया है। और भैंस का दूध जाता है 58 रुपये लीटर, 2 रुपये कम 60 रुपये लीटर जाता है। और 38 रुपये लीटर गाय का दूध जाता है। तो आप कैलकुलेशन कर लेना, एवरेज भी मिलाकर 45 रुपये का भी आप भाव लगा लेना, तो 24 से 25 लाख रुपए का दूध बनेगा। बिना वजह हमें मतलब खुद पे आप विश्वास कीजिए। मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप खुद पे विश्वास कीजिए और पहले दिन से ही ब्रीड पर काम कीजिए। ऐसा नहीं है कि यार पशु हमने खरीदा, 6 महीने दूध दिया, फिर पशु को हमने आधे से कम दाम में बेच दिया। अब आप नया पशु काल्विंग ताज़ा लेंगे तो भैंस भी लगभग 90,000 के समथिंग मिलती है। अब आप उसे 3 से 4 महीने यदि प्रेग्नेंट नहीं और बेचेंगे तो 25 से 30 हज़ार रुपये में भैंस रीसेल होगी। और गाय की तो इतनी भी रीसेल नहीं है कि आप 20% भी इसका आए, क्योंकि यदि गाय जिसे बोलते हैं हमारे इधर लोग बाखड़ी गाय, तो बाखड़ी तो आप बेचने जाएंगे तो 5,000 7,000 में लेंगे, भले वो 1 लाख की गाय हो। तो ऐसा क्यों ना हम भी कर सकते हैं। हमारे राज्य जहाँ पर हम वहाँ भी कर सकते हैं। बहुत सारे भाई पंजाब से भी देख रहे हैं, उनका भी शुक्रिया अदा है। लेकिन उन्होंने 70 लीटर तक की गाय पैदा करी है खुद के फार्म पर, और एक गाय से 70 लीटर दूध ले रहे हो। तो हमारी इतनी औकात नहीं है क्या कि हम 2 गाय से मिलाकर 70 लीटर दूध ले लें 24 घंटे का। अब वो एक गाय से दूध ले रहा है। अब हमारे यहाँ क्या दिक्कत है कि हम 10 पशु बांधने के बाद भी 70 लीटर दूध रोजाना का नहीं ले पाते। बहुत सारे भाई पता है मुझे, और आप भी जानते हैं कि कौन कौन क्या समस्या है। अब आप देसी गाय रखेंगे, देसी भैंस रखेंगे, देखो पैसा कमाना है तो सब कुछ रखना पड़ेगा। देसी विदेशी कुछ नहीं होता है। यदि आपकी पैसा कमाना है तो लोग औकात पूछते, हैसियत नहीं पूछते कि आपने क्या क्या किया, कितने स्ट्रगल किया आपने, कितनी मेहनत की, किसके हाथ पांव जोड़े। आपकी तो सिर्फ यही देखते हैं कि बंदा कहाँ तक पहुंच गया है। तो कुछ भी काम करो यार, दिल से करो, मेहनत से करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ बाबूजी बनकर घूम रहे यार, ये कर लो वो कर लो। हमारे पशु का हम खुद गोबर नहीं उठा सकते तो किसी और को क्या जरूरत है कि वो हमारे पशु का गोबर उठाए। पैसे देकर कभी किसी को नहीं खरीदा जा सकता। एक बात हमेशा याद रखना। आप भाई बोलते हो कि यार मनोज भाई अपना नंबर तो हमें ट्रेनिंग लेना है, तो क्या मतलब है नंबर देकर। ऐसा तो है नहीं कि हमारा बड़ा स्टूडियो बना हुआ है और मैं सिर्फ किसी का कंटेंट चोरी कर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और आपका फोन उठाकर आपको ज्ञान देने लग जाऊंगा। देखो मेहनत हम खुद भी करते, ऐसा नहीं है कि हमने बंदा रखा हुआ तो हम सिर्फ घूम रहे। 50% वो काम करता तो 50% हम भी काम करते, ऐसा नहीं है। अब मुझे पता आप फोन उठाकर ये लगाओगे यार मनोज भाई हमारा दूध का रेट 28 रुपये। अरे तो भाई आप 20 लीटर की गाय क्यों पालते हो? 30-35 लीटर तक की गाय के पास जाओ, ब्रीड पर काम करो। दूसरे के मतलब पैर पकड़ने से अच्छा है कि खुद के पैर पर खड़ा हो जाओ। 1-2 बार गिरोगे जरूर, लेकिन सक्सेस हो जाओगे, ये मेरा मानना है। क्योंकि वहां से भी सीमेंट बाहर से उन्होंने मंगाया था, तो ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने भी आते से 1,000 गाय का बना लिया। मैंने देखा है और आपको बताता हूँ कि 1,000 गाय का फार्म भी आपको दिखाऊंगा मैं वहां जाने के बाद। ऐसा नहीं है उन्होंने भी 1,000 गाय खरीदी नहीं है, खुद की गाय सेल करते लगभग 2-2 करोड़ रुपए सालाना की तो बच्चियां सेल कर देते हैं वो अपने फार्म पर। तो क्यों ना हम भी ऐसा एक सिस्टम बनाए, हरा चारा कहीं से जुगाड़ करके वो खेती करें। अब पुराने रीति रिवाज के हिसाब से चलेंगे तो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। देसी 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 क्या खाना क्या खाते, मुझे ये समझ में नहीं आता यार कि देसी गाय रखो, देसी ये रखो ये रखो। अरे भैया पैसा कमाना है मेरे भाई तो देसी अंग्रेजी कुछ नहीं जानना। दूध दूध होता है, यदि हम पशु को अच्छा खिलाएंगे तो अच्छा ही दूध देगा। ये धारणा गलत है कि यार बाहर विदेशी नस्ल में ये दिक्कत आती है। दिक्कत सब में आती है, आप इंसानों में दिक्कत नहीं आती। कोरोना में आपकी अपने निजी नहीं मर गए, तो गायों में भी दिक्कत आती है ना यार। आप वैक्सीनेशन नहीं करेंगे, पशु को नहलाए धुलाएंगे नहीं, मच्छर मक्खी से नहीं बचाएंगे, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो बीमार होना लाजमी बात है। यदि कोरोना में आप भी लापरवाही करते हैं तो आपको भी हो सकता है ना, हुआ होगा कोरोना, किसी भाई को हुआ भी होगा। तो आप सावधान। मतलब डेयरी फार्मिंग में मैं क्या बोल रहा हूँ, शुरू में भी बोला कि 24 घंटे में से लगभग 4 घंटे तो हमें देना ही है पशु। भले यदि काम मत करो, जरूरी नहीं कि आप काम करो, हो सकता है आप बूढ़े हो गए तो काम नहीं कर सकते, तो आप अपने फार्म पर बैठकर देख तो सकते, चेयर लगा करके हमारा पशु क्या खा रहा क्यों नहीं खा रहा, बार बार क्यों वेट उठ कर रहा है, इधर मुंह मार रहा है इधर मारा, किधर खुजली कर रहा है, खड़े होने में क्या दिक्कत है, मास्टाइटिस तो नहीं हुआ है, कहीं पर रस्सी तो नहीं लग रही है। अब हम फार्म पर ही नहीं आएंगे और बंदे रख लेंगे कि हमने 10,000 रुपये महीने या 15,000 रुपये महीने में बंदा रखा है, तो फेल हो जाओगे। देखो ध्यान रख लेना एक बात हमेशा, बिल्कुल ज्ञानचंद नहीं बनना है, कामचंद बनना है। हमें खुद को भी काम करना है।
आप बोलोगे कि यार मनोज भाई आप मतलब नाराज होकर वीडियो बना रहे, तो ऐसा नहीं है। देखो बार बार एक ही कमेंट आ रहे थे कि अपना नंबर दो, तो नंबर नहीं दे सकता। इंस्टाग्राम पर यदि कुछ भी पूछना है तो मतलब 24 घंटे में से आपको लगभग मैं 17 से 18 घंटे इंस्टाग्राम पर दे सकता हूँ। व्हाट्सअप नंबर नहीं दे सकता हूँ। हाँ, कोशिश करूंगा कि एक मोबाइल अलग से लाकर उसका व्हाट्सअप नंबर दे दूं, या फिर उसका सिर्फ कॉन्टेक्ट नंबर, या कि रात को आप उससे समय पर बात कर सकते हैं। ऐसा यदि हुआ तो मैं नंबर दे दूंगा। ये नहीं है कि मैं कहीं पर फार्म पर जाकर वीडियो बना रहा हूँ या चैनल से पैसे कमा रहा हूँ। 24-25 लाख रुपए साल का हम लगभग 30 पशु से आराम से कमा रहे हैं। और पशु बढ़ाना है, बड़ा फार्म बनाना है, काफी बड़ा बनाना है। लेकिन मैं 4 साल से डेयरी फार्मिंग इसी कारण से कर रहा हूँ कि पहले पशु को समझ ले, हम ब्रीड समझ ले, पशु का खान पान समझ ले। दूध से कोई दिक्कत नहीं, दूध घर से बिक जाता है 30 रुपए लीटर, और HF गाय का 30 रुपए लीटर दूध में कोई लॉस नहीं है। यदि आपके पास भरपूर मात्रा में ज्ञान है, तो ज्ञान देने से नहीं होता, ज्ञान लेने से बढ़ता है। बिना वजह ज्ञान किसी को देना नहीं है हमें कि यार ऐसा करो वैसा करो, देसी रखो, वो फला फला रखो। हमें कुछ को काम करना है और सफल होना है, तो HF गाय रखिए और ज्ञान मत दीजिए प्लीज। रिक्वेस्ट है कि ज्ञान ना पहले बिना वजह से। एक बार कैमरा पीछे कर वीडियो भी दिखा देता हूँ पशुओं में क्या कंडीशन है। पाँव वाली गाय को क्या ये सारे पशु हरा चारा खा रहे हैं। बिल्कुल सुबह 7:30 7:30 का समय हो रहा है। ठंड बहुत होने के कारण पशु को नहला नहीं पा रहे। लगभग सुबह मतलब रात के 12 के बाद में तापमान 8 डिग्री के आसपास पहुंचा जा रहा है। तो इसी कारण से क्या कि फार्म को धो भी नहीं पा रहे, क्योंकि सूखेगा नहीं तो हल्का हल्का वास किया है बस सिर्फ। ये सारे पशु भी है बिल्कुल मस्त खा रहे हैं। देखो ये कोई दिक्कत नहीं है, भगवान की दुआ से आपका सभी का आशीर्वाद है, प्रेम है। ये सारे पशु खा रहे हैं। तो देख सकते पीछे मतलब धूप भी नहीं आई है यार, अभी तो धूप भी नहीं आई। 7 7:30 का समय ही है और हमारा हरा चारा भी आ गया। सभी पशु बिल्कुल ओके है, कोई भी दिक्कत नहीं है। वीडियो बनाने का और आपको मोटिवेशन करने का यही एक तरीका मुझे लग रहा था कि यार प्रेम से आप नहीं मानेंगे, इसी कारण से थोड़ा मैं जोर से बोला, उसके लिए माफ करना अपने भाई को। पीछे धुआं देख सकते हैं। पशु को थोड़ा सा क्या कि सर्दी से बचाने के लिए बेस्ट काढ़ा बनाकर देता हूँ मैं। यदि कमेंट आएगा कम से कम 50 कमेंट आएंगे कि यार मनोज भाई उस पर वीडियो बनाओ, तो वीडियो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। कि सर्दियों में पशु को किस प्रकार से मतलब मैनेज करना है, कि कौन सा काढ़ा दे रहे जिससे कि हमारे पशु का फेट भी कम नहीं हो रहा और दूध बढ़ रहा है और पशु ना ही सर्दी के शिकार हो रहे हैं। अन्यथा अभी 8 डिग्री के आसपास गाय को तो नहीं दिक्कत आती, लेकिन भैंसों में समस्या आ सकती थी कि न्यूमोनिया हो गया या फिर दूध कम हो गया, खाना नहीं खा रही है। तो एकदम लल्लन टॉप हम जो काढ़ा बनाकर देते हैं गुड़ वाला, वो यदि अब कमेंट आएगा तो बनाएंगे, वरना वीडियो नहीं बनाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया। अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय गौ माता की।